भागवत पुराण के सर्ग 6 की एक कहानी का मुख्य पात्र है अजामिल। हिंदू धर्म में अजामिल की कहानी का उपयोग यह बताने के लिए किया जाता है कि भगवान के दिव्य नाम का उच्चारण करने से पापियों को भी पाप करने की उनकी प्रवृत्ति से मुक्ति मिलने की उम्मीद है। अजामिल कन्नौज में रहने वाला एक ब्राह्मण था। वह बहुत बुद्धिमान, ज्ञानवान, सदाचारी और नेक इंसान था। एक बार अपने पिता के आदेशानुसार वह जंगल में गया। वहां से वह कुछ फल और पत्तियां लेकर घर की ओर चलने लगा। लौटते समय उसने एक व्यक्ति को वेश्या के साथ कुछ अश्लील कार्य करते हुए देखा। वे दोनों शराब के नशे में चूर थे और अश्लील आचरण कर रहे थे। अजामिल ने उस ओर न देखने की बहुत कोशिश की, पर वह खुद पर नियंत्रण न रख सका। वहां से दूर चले जाने के बाद भी वह इस घटना के बारे में सोचता रहा और मन ही मन इसका रस लेता रहा। कुछ दिन इसी तरह बीते। फिर एक दिन उसका मन भी वेश्या के पास जाने का। वेश्या को प्रसन्न करने के इरादे से वह उसके लिए कीमती वस्त्र और उपहार ले गया। पहली बार जाने के बाद गणिका नाम की उस वेश्या ने उसे अपने प्रेम जाल में फंसा लिया। अब वह हर रोज ही उस वेश्या के पास जाने लगा। गणिका उसे खूब लूटती। दोनों एक दूसरे को प्रसन्न करने की पूरी कोशिश करते। अब स्थिति यह हो गई कि उसने अपनी सुंदर और सुशील पत्नी को बिल्कुल ही त्याग दिया। अपने पिता की सारी जायदाद गणिका पर लुटा दी और उससे शादी कर ली। इसके साथ साथ वह चोरी, ठगी, जुएबाजी और नशाखोरी जैसे कई और कुकर्म करने लग गया। उसके इस व्यभिचारी व्यवहार के कारण उसे गांव से बाहर निकाल दिया गया। वह अपनी पत्नी और गणिका के साथ गांव के बाहर एक साधारण से घर में रहने लगा। एक बार कुछ संत उस गांव में आए। उन्होंने लोगों से किसी ब्राह्मण के घर का पता पूछा जहां वे रात बिता सके। मजाक मजाक में लोगों ने उन्हें बताया कि गांव में एक ही ज्ञानी ध्यानी ब्राह्मण होता था जो गांव से बाहर रह रहा है। संतगण अजामिल के घर पहुंच गए। संतों ने उससे बातचीत की और उससे भोजन की मांग की। अजामिल ने उन्हें बड़े प्रेम से भोजन कराया। संतों ने जब कहा कि वे रात भी उसी के घर बिताना चाहते हैं तो अजामिल ने उसकी इस इच्छा का भी स्वागत किया। संत बहुत देर तक कथा कीर्तन करते रहे। अजामिल बैठा सुनता रहा। सुबह जब संत जाने के लिए तैयार हुए तो अजामिल उनसे कहने लगा कि वह एक बहुत पापी और दुराचारी आदमी है। उसने अपनी सारी करतूतें संतों को सुना दी। संतों ने पूछा कि उसके कितने बच्चे हैं और क्या उसकी पत्नी फिर से गर्भवती है। संतों ने उसे सलाह दी कि वह अपने 10वें बच्चे का नाम नारायण रखे, इससे उसका भला होगा। अजामिल ने ऐसा ही किया। अपने 10वें बच्चे का नाम नारायण रख लिया। अब वह बार बार नारायण नारायण ही पुकारता रहता था। वह अपने 10वें बच्चे से बड़ा ही प्रेम करता। जब उसका अंत समय आया, अपनी मृत्यु के समय अपनी मृत्यु शैया के पास 3 अत्यंत भयानक पुरुष आकृतियां जिनके हाथों में फंदे थे उसकी आत्मा को लेने आए। यमदूतों को देखकर वह बहुत भयभीत हो गया और जोर जोर से अपने बेटे नारायण को पुकारने लगा। अपने स्वामी का नाम सुनकर भगवान विष्णु के सेवक विष्णुदूत उसे नरक के चंगुल से छुड़ाने के लिए प्रकट हुए। जब यमदूतों ने विष्णुदूतों को देखा तो उनके बीच में विवाद हुआ। तब यमदूत ब्राह्मण को लेकर यमराज के सामने गए। तब विष्णुदूतों ने बताया कि शास्त्रों में कहा गया है कि भगवान विष्णु के नाम का उच्चारण या पाठ भले ही किसी अन्य व्यक्ति को दर्शाने के लिए किया जाए या किसी दोस्ताना मजाक के रूप में भी किया जाए या किसी गीत के पाठ के दौरान एक प्रविष्टि के रूप में भी किया जाए, यहाँ तक कि एक स्पष्ट अपमान के रूप में भी अगर इसका उच्चारण किया जाता है तो उच्चारण करने वाले व्यक्ति के सभी पाप पूरी तरह से नष्ट हो जाते हैं। अजामिल ने अनजाने में ही भगवान विष्णु के नाम का बारंबार जाप किया था। इस कारण अंत समय में उसने भगवान विष्णु के वैकुंठ धाम में प्रवेश किया था।